फॉर सिविल सर्विसेज। मैं इंडियन इकोनॉमिक जनरल स्टडीज़ में पोर्शन टैक्सेशन का है, उस पर मैं कुछ व्याख्या करना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या अंतर है, ये होते क्या हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले हम बता दें कि डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जिनको किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे इनकम टैक्स है, अर्थात अगर आपकी सैलरी काफ़ी ऊंची है, 5 लाख रुपए प्रति मंथ है, तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। आप ये किसी दूसरे से नहीं कहेंगे कि तुम दे दो, यानी टैक्स शिफ्टिंग दूसरे पे नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि आयकर के मामले में या प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात, कराघात बोलते हैं इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन, प्रारंभिक मौद्रिक भार, और करापात जो अंतिम रूप से कर देता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। दोनों एक ही व्यक्ति में होगा। ये कॉन शिफ्ट ऑन अदर्स, आप दूसरे पर नहीं शिफ्ट कर पाएंगे। जैसे इनकम टैक्स है, आयकर है, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक इसका उल्टा अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसमें टैक्स की शिफ्टिंग दूसरे के ऊपर हम कर सकते हैं, यानी कराघात और करापात दोनों अलग अलग चीजों में। जैसे आप बाजार से साबुन खरीदने गए, तो साबुन बनाने वाली जो कंपनी है उससे तो सरकार ने टैक्स ले लिया, लेकिन उसको ये स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप फुली या पार्शली, पूरा या आंशिक रूप से टैक्स कंज्यूमर से ले सकते हैं। तो अंतिम रूप से जो साबुन खरीदने गया वो टैक्स अदा कर रहा है, यानी टैक्स की शिफ्टिंग दूसरे के ऊपर हो गई। इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जैसे सर्विस टैक्स है, सेवा कर, ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सपोज करिए कोचिंग सेंटर है, जिम है, पार्लर है, वहाँ पे सेवा कर सरकार ने तो ले लिया उसके ओनर से, लेकिन जो लोग गए कोचिंग में पढ़ने के लिए वो स्टूडेंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है कोचिंग का मालिक, टैक्स शिफ्टिंग होगी स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी तरह इसको हम ऐसे कर दें, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें कराघात और करापात, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। एक ही व्यक्ति पे है। नो टैक्स शिफ्टिंग, कर विवर्तन दूसरे पे नहीं होगा डायरेक्ट टैक्सेस में। जैसे आयकर है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष कर है, इस केस में कराघात, इसको बोलते हैं प्रारंभिक मौद्रिक भार, प्रारंभिक मौद्रिक भार, और करापात को बोलते हैं जो अंतिम रूप से कर देता है, जो अंतिम रूप से कर देता है। अप्रत्यक्ष कर में दोनों अलग अलग पे है। कराघात उस साबुन फैक्ट्री के मालिक ओनर पे है, लेकिन करापात हम साबुन खरीदने गए, उपभोक्ता है, मेरे ऊपर पड़ा अंतिम रूप से, यानी इसमें टैक्स की शिफ्टिंग दूसरे के ऊपर हो रही है। ये अप्रत्यक्ष कर है। जैसे सेवा शुल्क है, सीमा कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है।
और इससे और संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर 9450851999 पे संपर्क भी कर सकते हैं।